नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इम्मू क्राइम स्टोरीज हिंदी पर। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है बदले की, एक ऐसी दुश्मनी की आग की जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जिंदगियों को राख कर दिया। और यह सब शुरू हुआ था एक मामूली सी बात से, एक ऐसी बात जिसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। कहानी शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत से। साल था 2020। एक लड़का था नितिन सैनी, जिसने अभी अभी कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वह झज्जर के असोदा में अपने मामा के यहाँ चला गया। मामा हलवाई का काम करते थे, नितिन वहीं रहता, वहीं काम सीखता। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक साधारण नौजवान की तरह, जिसके सपने थे, जिसके आगे एक लंबी जिंदगी थी। फिर आया दीपावली का पर्व। 2020 में 12 से 16 नवंबर के बीच दीपावली थी। नितिन ने मामा से कहा कि वह घर जा रहा है और 17 नवंबर को वापस आ जाएगा। वह अपने घर आया, माता पिता से मिला, त्योहार मनाया, दोस्तों के साथ घूमा फिरा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसके परिवार ने कभी नहीं की थी। 17 नवंबर 2020 को दीपावली खत्म होते ही नितिन अचानक घर से गायब हो गया। न किसी को कुछ बताया, न कोई चिट्ठी छोड़ी। परिवार परेशान, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। उन्होंने तुरंत मामा को फोन किया, लेकिन मामा ने बताया कि नितिन वहां नहीं पहुंचा है। दिन बीतने लगे, 17, 18, 19, 20, हर जगह तलाश जारी थी। आखिर क्या हुआ था? क्या किसी ने अपहरण कर लिया? क्या वह खुद चला गया? लेकिन वह कौन सी मजबूरी थी कि उसने अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया। फिर आया वो मनहूस दिन, 25 नवंबर 2020। पुलिस को सूचना मिलती है कि गोपालपुर और केएमपी एक्सप्रेसवे के पास आईएमटी के जंगल और झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। जब शिनाख्त हुई तो वह लाश किसी और की नहीं, गायब हुए नितिन सैनी की थी। उसकी लाश क्षत विक्षत हालत में थी। ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों ने नोचकर खाने की कोशिश की हो। ये खबर परिवार पर बिजली बनकर टूटी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुछ ही समय में 2 नाम सामने आए। एक था मोहित गोपालपुर का और दूसरा उसका दोस्त। पुलिस ने मोहित को पकड़ा और जो सच्चाई सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। मोहित ने कबूल किया कि कत्ल से लगभग 6 महीने पहले नितिन और उसके बीच एक मामूली सी बात पर विवाद हो गया था। सिर्फ एक मामूली बात, लेकिन मोहित ने तभी कसम खा ली थी कि वह नितिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दीपावली के बाद जब नितिन घर से वापस जा रहा था, तब मोहित ने मौका देखा। उसने नितिन का गला घोंटा और फिर बर्फ तोड़ने वाले पेचकस से उससे बार बार गोदता रहा, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। सिर्फ एक मामूली विवाद और एक नौजवान की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दुश्मनी की आग अब दूसरी तरफ धधक उठी थी। नितिन के परिवार ने उसी दिन तय कर लिया था कि वे बदला लेंगे, और यह बदला लिया जाएगा दीपावली के बाद ही। मोहित कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गया। अब नितिन के परिजन उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब दीपावली आए और कब वे अपने बेटे के कत्ल का हिसाब बराबर करें। एक दिवाली बीती, 2 बीती, 3 बीती, 4 बीती। ये सब इंतजार में थे। फिर आया साल 2024। दीपावली का पर्व चल रहा था। 29 अक्टूबर 2024 को मोहित अपने किसी रिश्तेदार के साथ बाइक पर जा रहा था, गोपालपुर बाईपास चौक के पास। अचानक एक और बाइक ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। मोहित पीछे बैठा था, गोली उसकी पीठ कमर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका साथी मौका पाकर बाइक भगा ले गया, जिससे मोहित की जान बच गई। हमलावरों में नाम सामने आया राहुल का, खरखौदा का रहने वाला, जो नितिन के परिवार से जुड़ा था। पुलिस ने जांच की, मामला सामने आया, लेकिन अचानक यहां समझौता हो गया। राहुल और उनके साथियों ने हाथ पांव जोड़े, माफी मांगी और मामला गैर इरादतन हत्या के तहत दर्ज हो गया। मोहित पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। वह अस्पताल से ठीक होकर घर आ गया, लेकिन दुश्मनी की आग सिर्फ सुलगी हुई थी, बुझी नहीं थी। ठीक 1 साल बाद 24 अक्टूबर 2025 सुबह के लगभग 9:30 बजे का वक्त। दीपावली का त्योहार खत्म हुआ था। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। सोनीपत में कला चौक पर एक ओवरब्रिज है। उसी ओवरब्रिज पर मोहित 25 वर्ष अपने पिता धर्मवीर 50 वर्ष के साथ अपनी बाइक से कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था।
सामने से अचानक एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार आई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उस स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक वहीं गिर गई और पिता पुत्र दोनों ओवरब्रिज से नीचे सर्विस मार्ग पर जा गिरे। स्कॉर्पियो कार हाईवे की रेलिंग में फंसकर रुक गई और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गाड़ी से 3 व्यक्ति उतरे, उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। बीच सड़क पर लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने नीचे गिरे हुए पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक लगभग 15 से 16 गोलियां दोनों को मारी गईं और मौके पर लगभग 21 खाली खोखे पाए गए। लोग सहमे हुए थे, उन्हें लगा कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोके। हमलावरों ने पूरी तरह से तसल्ली की, नब्ज टटोली और जब यकीन हो गया कि दोनों मर चुके हैं तो वे अपनी फंसी हुई स्कॉर्पियो को वहीं छोड़कर भाग निकले। भागने के लिए उन्होंने रास्ते में एक व्यक्ति सुरेश की बाइक को हथियार दिखाकर छीना और फरार हो गए। इस भयानक डबल मर्डर की खबर पूरे प्रदेश भर में आग की तरह फैल गई। मौके पर एक बुजुर्ग आदमी दहाड़े मार मार कर रो रहा था। वह कोई और नहीं, मोहित के दादा धर्मवीर के पिता बुद्धराम थे। उन्होंने ही पहचान की कि मरने वाले उनके बेटे धर्मवीर और पोते मोहित हैं। पुलिस ने जांच की, स्कॉर्पियो किराए पर ली गई थी और किराए पर लेने वाला कोई और नहीं, वही राहुल था जिसने 1 साल पहले भी मोहित पर हमला किया था। इस बार वह बदला पूरा करने आया था और उसने न केवल मोहित को मारा बल्कि उसके पिता धर्मवीर को भी मार डाला। नितिन सैनी के कत्ल का बदला दीपावली के बाद भयानक तरीके से पूरा हुआ। एक मामूली सी बात, 3 कत्ल, 2 परिवार बर्बाद। मोहित की पत्नी पिछले साल ही ब्याह कर आई थी और वह गर्भवती थी। उसकी पत्नी भी विधवा हुई और उसकी मां भी। ये दुश्मनी का सिलसिला कहां जाकर थमेगा कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस पूरी कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको सचेत करना है। छोटी छोटी बातों पर पनपने वाली ये दुश्मनी की आग आगे जाकर ना जाने कितने घर उजाड़ देती है। इस तरह के बदले की आग में सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी जलते हैं, जेल जाते हैं या मार दिए जाते हैं और पीछे बचे हुए लोग भी आजीवन दर्द झेलते हैं। आज भी यह सवाल बाकी है कि आखिर वह मामूली सी बात क्या थी जिसने 3 जिंदगियां लील लीं। यदि आप इस इलाके से हैं और आपको वह छोटी सी बात पता है तो हमें जरूर बताइएगा। आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और जागरूक हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ईमू क्राइम स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड ऐसी घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।